कारण क्या था पता है? कारण सिर्फ इतना था कि विदुर जी महाराज रोजाना विदुरानी को भगवान की चर्चाएं सुनाते थे, कथाएं सुनाते थे। तो विदुरानी ये पूछती थी कि जे कबो हमारे घर आएंगे, इतने बड़े हैं, द्वारिका धीश हैं हमारे घर। तो सांत्वना के लिए कोई कितनों बीमार होए हॉस्पिटल में तो भी हम यही कहते हैं कि ठीक है जाओगे, हाँ या ना बोलो, हाँ चिंता मत करो, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हाँ ठीक है जाओगे, यही तो कहते हैं। तो विदुर जी यही कहते थे विदुरानी से, आएंगे क्यों नहीं, एक दिन जरूर आएंगे। भरोसा उनको भी ये नहीं था कि ऐसे आएंगे और आकर के स्वयं कहेंगे कि मुझे तुम्हारे घर चलना है, उनको भी ये पता नहीं था। विदुर जी को रोना इसलिए आ गया कि मैं तो झूठे को कहता था, लेकिन मेरे जैसे की बात को सत्य करने के लिए है, मेरे जैसे की बात को सत्य करने के लिए भगवान, विदुर जी को तो ऐसा लगा शांति दूत बनना तो बहाना था, उनको तो मेरे जैसे घर में स्वयं चल करके आना था। अच्छा, शांति दूत बनकर के जब वो आए तो क्या उन्हें पता नहीं था कि दुर्योधन आज तक अपने बाप की नहीं माना, पितामह भीष्म की नहीं माना है, अपने गुरु द्रोण की नहीं माना, क्यों भैया मेरी मान जाओ, जबकि मेरी और बाकी तो कबहू 36 को आंकड़ रहे, हमेशा आपस में कबहू 63 वह ही नहीं। 63 को मतलब आमने सामने सन्मुख हुए ही नहीं, तो फिर वो मेरी कैसे मान जाएगा? फिर क्यों आए भगवान? तो भगवान को उस बहाने से विदुर जी के यहां तक जाना था, ऐसा विदुर जी को लगा कि राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। विदुर जी की आंखें भर आईं कि मैं तो कहीं से भी पात्र नहीं दिखता हूं, और ये स्वयं कह रहे हैं कि मेरे काका विदुर हैं क्या, मुझे काका के घर चलना है। कल्पना करिए, प्रधानमंत्री आवे और राज्य को मुख्यमंत्री भाई अपने यहाँ ले जाने की कोशिश करे हैं, और वो कहो गांव के बहुत छोटे से आदमी से कहे कि मुझे तुम्हारे यहाँ चलना है, हैं? विदुर जी की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। बोले मैं क्या कहूं आपसे, बोले जाने कितने दिनों से इंतजार हो रहा है उस देहरी पे, उस आंगन में, पर न उसकी हिम्मत है कहने की और न मेरी हिम्मत है आपसे कहने की, पर आप जो है बसहु सदा उर पुर सबही के, बसहु सदा उर पुर सबही के, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके।
भगवान चल पड़े हैं। और जब भगवान चल पड़े हैं तो विदुर जी पीछे रह गए और भगवान पहले ही पहुंच गए। और भगवान ने आवाज लगाई, काकी, ओ काकी। और काकी ने तो पहलो लोटा डालो ही हथो पे शरीर पे नहावे के लिए। इतनी देर में जे आवाज आ गई और जे आवाज सुनवे के लिए कान बरसों से तरस रहे थे, क्योंकि विदुर जी ने बता रखा था वैसे तो वो भगवान हैं पर अवतार के रूप में वो मेरे भतीजे लगते हैं और मैं उनका काका लगता हूं। इसलिए तुझे कभी मेरे आगे पीछे आ जाए तो तुझे काकी कह के बुलाएंगे, धोखे में मत आ जाना, क्योंकि उनका दर्शन करके लोग जो है उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इसलिए कहूं बाबर और पंतेर और ज्यादा बढ़ जाए तो काकी कहेंगे। और ये शब्द सुनने के लिए कान लालायित थे और जैसे ही शब्द कान में पड़ा सो लोटा छूट गो हाथ में थे। लेकिन अवस्था ऐसी थी कि वो करे तो क्या करे। अब यदि नहावे तो देर बहुत होगी और न नहावे तो ऐसी हालत में कैसे जावे। सोच ही रही थी तब तक तो दूसरी आवाज आई, काकी किवाड़ खुलेंगी कि लौट जाएं। तब उसने निर्णय किया कि ये नहावो धोवो ये दुनिया भर के काम तो जिंदगी भर के हैं, इनमें यदि कोई फंसो रहेगो तो फंसो ही रह जागो हैं। विदुरानी ने निर्णय कर लिया क्या कि अब मुझे दरवाजा खोलना है। और उन्हें यह भी पता था कि भगवान ये सब नहीं देखते कपड़ा कैसे हैं, कि नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, ये नहीं देखते। और जो देखते हैं वो उन्होंने देखा होगा तभी तो आए हैं। तो विदुरानी जो है दौड़ पड़ी, लेकिन मन में उहापो चल रही है कि घर तो ऐसो पर हो मेरो, तैयारी तो कुछ करी ना है। तो जा घर में भी घुसेंगे कहूँ ने बुरो लगे तो अनेकों प्रकार की बात भक्त के मन में जो है उथल पुथल होती है। अब विदुरानी जो है गेट खोल नहीं रही है। तब भगवान ने फिर दोबारा कहा, काकी अरे किवाड़ तो खोल दे। तब फिर भगवान ने सब छोड़ के किवाड़ खोली हैं। और जैसे ही सामने दर्शन किया, एक बात बताऊं, जिसकी बरसों से कथाएं सुनी हो, चर्चा सुनी हो, जिनके गुण सुने हो और जिनके दर्शन की लालसा हो और वो सामने आ जाए तो हाथ पांव फूल जाते हैं। तन के भी और मन के भी बुद्धि खड़ी रह जाती है। बस विदुरानी की आंखों से धारा बह रही है कि मैं जिनको सुनती थी वो यही है, मैं जिनको पूजती थी वो यही है, मैं जिनकी आरती करती थी वो यही है क्या। जब हनुमान जी ने पहली बार राम जी का दर्शन किया ना, तो हनुमान जी ने कहा था, एक मंद में मोह वश कुटिल हृदय अज्ञान पुण्य प्रभु मोह विसारे हो। मैंने आपको पहचान नहीं पाया, ये कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि मैं जीव हूं, हैं, लेकिन आपने मुझे। तो विदुरानी रो करके यही कह रही है कि एक तो मैं नारी, उसमें भी मतमंद, उसमें भी मैं गंवारी। मैं तो आप तक नहीं पहुंच सकती थी, पर आप तो कम से कम, मैं तो बंधी हूं, आप तो खुले थे ना, फिर ये देर आपसे क्यों हुई। हाँ,
ये बात विदुरानी नहीं कह रही, विदुरानी के आंसू कह रहे हैं। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी। कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, कर्जदार हूँ मैं तेरी कृपा का, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मेहरबानी का बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। चाहता है दर पे सर को झुका लूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं। सिवा दिल के दुखड़ों के ओ मेरे प्यारे, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं। जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पर न आया। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं,
तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मगर जानता हूँ तेरे दर पे